12वीं के रिजल्ट जारी कर दिए गए हैं। बिहार बोर्ड इंटरमीडिएट परीक्षा में इस साल परीक्षा में 12,92,313 परीक्षार्थी शामिल हुए थे। इनमें से 6,41,847 छात्राएं और 6,50,466 छात्र शामिल हैं। परीक्षा में 11,07,330 विद्यार्थी पास हुए, यानी कुल 86.5% विद्यार्थी पास हुए हैं। BSCB इंटरमीडिएट की तीनों स्ट्रीम आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस का रिजल्ट एक साथ आया है। आर्ट्स में 82.75%, कॉमर्स में 94.77 और साइंस में 89.59% स्टूडेंट्स पास हुए हैं। विज्ञान संकाय में पश्चिमी चंपारण की प्रिया जायसवाल 484 अंकों के साथ प्रथम स्थान पर रही हैं। विज्ञान संकाय में अरवल के रहने वाले आकाश कुमार को 480 अंक के साथ दूसरा स्थान मिला है, जबकि विज्ञान में पटना के छात्र को तीसरा स्थान मिला। वाणिज्य सेक्शन की बात करें तो हाजीपुर की छात्रा रोशनी कुमारी को पहला स्थान मिला। रोशनी कुमारी को परीक्षा में 475 अंक मिले हैं। 473 अंक के साथ औरंगाबाद की छात्रा अंतरा खुशी वाणिज्य सेक्शन में सेकंड टॉपर रही हैं, जबकि कला संकाय में अंकिता कुमारी को पहला स्थान मिला है। वहीं बिहार के सभी सफल छात्र छात्राओं को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बधाई दी और भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। इस परीक्षा फल के अनुसार कुल 12,80,211 विद्यार्थी जो वार्षिक इंटरमीडिएट परीक्षा 2025 में सम्मिलित हुए थे, उसमें से कुल 11,07,330 विद्यार्थियों ने उत्तीर्णता हासिल की है, जो कुल संख्या का 86.5% है। आर्ट्स में कुल 82.75% विद्यार्थियों ने उत्तीर्णता हासिल की है। कॉमर्स में 94.77% विद्यार्थियों ने उत्तीर्णता हासिल की है और विज्ञान में 89.66 विद्यार्थियों ने उत्तीर्णता हासिल की है। इस प्रकार कुल संख्या का यह प्रतिशत 86.5% है। वैशाली की रहने वाली रोशनी कुमारी ने कॉमर्स में टॉप किया है। ई रिक्शा चालक सुधीर कुमार सिंह की बेटी रोशनी ने टॉप किया। रोशनी की प्राथमिक शिक्षा काशीपुर चक बीबी प्राथमिक विद्यालय से हुई। इसके बाद संस्कार भारती प्राइवेट स्कूल से उन्होंने पढ़ाई की। रोशनी ने इंटरमीडिएट की पढ़ाई हाजीपुर के जमुनीलाल कॉलेज से पूरी की है। रोशनी 3 भाई बहनों में सबसे बड़ी है। रोशनी रोज 15 किलोमीटर साइकिल से पढ़ाई करने के लिए कॉलेज आती है। पढ़ाते हैं। कहाँ पे है आपका सेंटर? बहुत अच्छा लग रहा है सर। कितना नंबर आया है? मेरा 475 नंबर आया है। एक ग्रामीण परिवेश से तुम इतना अच्छा टॉप की, इसका श्रेय तो हम अपने फैमिली को भी देते हैं और उसके बाद हम राहुल सर जो भारतीय कंप्यूटर क्लास पढ़ाते हैं उनको भी देते हैं और स्कूल को भी देते हैं। स्कूल में भी हमें पढ़ाया जाता था, हम वहाँ पे डेली क्लास करते थे और कोचिंग में हम डेली करते थे। बारिश, धूप, ठंडी ये नहीं देखते थे, बस क्लास करने चले जाते थे। क्या लग रहा था कितना अच्छा बेहतर रिजल्ट हो पाएगा? जी सर, हमारे सर जो थे ना, हम लोग को मोटिवेशन ऐसा देते थे ना, लगता था कि करके रहेंगे, नहीं करेंगे ऐसा नहीं सोच, वो बोलते थे जैसा सोचेगी वैसा करोगे। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मेरी बेटी वहाँ बहुत भीड़ है, यहीं बुला लीजिए। बहुत सारे लोग भी यहाँ पे जमा हो रहे हैं। पूरे बिहार में आपकी बच्ची ने परचम लहराया है। जी सर। बच्ची कितना देर पढ़ती थी और आगे बच्ची को क्या बनाना है? मेरी बच्ची 8-9 घंटा दिन भर पढ़ती, रात में तो पूरे ही पढ़ती थी। फोटो चलाकर बच्ची को पढ़ा रहा हूँ। और बच्ची को आगे क्या कुछ बनाना चाह रहे हैं? बच्ची जो बनेगा वही हम बनाएंगे। इंटरमीडिएट के रिजल्ट में विज्ञान संकाय में पश्चिम चंपारण की प्रिया जायसवाल 484 अंकों के साथ टॉपर बनी है। बगहा के हरनाटांड जैसे अति पिछड़े इलाके की बेटी प्रिया जायसवाल 96.8% अंक हासिल कर तीनों स्ट्रीम में स्टेट टॉपर बनी। इससे प्रिया के घर परिवार समेत इलाकों में जश्न और खुशी का माहौल है। प्रिया के घर पर बधाइयां और शुभकामनाएं देने वाले लोगों का तांता लगा हुआ है। इतना बड़ा काम किए, पूरे बिहार का नाम रोशन किए। सर मेहनत तो की थी, पर इतना उम्मीद नहीं था। मतलब सोचा था टॉप 5 में आ जाएंगे, पर पहले रैंक की उम्मीद नहीं थी। तीनों स्ट्रीम, तीनों संकाय में आपने सबसे सर्वाधिक 96.8% मार्क्स आया है। इसके बारे में कभी सोचा था आपने? मुझे भी पता नहीं था। नहीं, मैंने देखा था कि अधिकतर साइंस में कम आते हैं आर्ट्स और कॉमर्स की तुलना में, पर पता नहीं तीनों था। संकाय की जानकारी नहीं थी? ये भी मैंने कुछ नहीं देखा भी नहीं, अपना मार्कशीट वगैरह कुछ नहीं। यहाँ पर हम निकाले अभी निकला है। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है सर। कितनी खुशी है? बहुत खुशी है सर। बहुत खुशी आई, बहुत खुशी हुई हमको। सोचा था कभी नहीं, इतना मान बढ़ाएगी? बहुत छोटे से तेज है ना, इसीलिए हमको उम्मीद था कि टॉप करेंगी। उम्मीद थी जी, पढ़ने में बहुत तेज थी। दादी
कोई अंतर नहीं है। बेटी और बेटा है, दोनों बराबर है। हमने खातिर दोनों बराबर बा, न बेटा में अंतर बा और न बेटी में अंतर बा। का कहे हम देश में मान बढ़ाइले बड़ी प्रिया बहुत मान बढ़ौले बाड़ी, पूरा बिहार इति कदहली। अरे बयान नहीं कर सकते हैं सर, लगता है कि एकदम धरती समा जाएंगे हम। अब बहुत अच्छा लग रहा है। डॉक्टर बनाएंगे प्रिया को? बनाएंगे सर, हमारे घर में 3 बच्चे डॉक्टर बनने वाले हैं। देखिए, वहीं औरंगाबाद की छात्रा अंतरा खुशी ने वाणिज्य सेक्शन में दूसरा स्थान हासिल किया है। अंतरा खुशी ने 94.6% अंक हासिल किया। सच्चिदानंद सिन्हा कॉलेज की छात्रा अंतरा के पिता मनोज कुमार मिश्रा सुंदरगंज इलाके में एक आयुर्वेदिक दवा की दुकान चलाते हैं, जबकि माता जगदम्बा देवी एक गृहिणी है। अंतरा की इस सफलता से उसके परिवार वाले फूले नहीं समा रहे। बहुत ज़्यादा खुश है। इसका पूरा क्रेडिट हम अपने टीचर्स, मम्मी पापा और ये पूरे कोचिंग के डिसिप्लिन को देना चाहते हैं। इस कोचिंग में इतना डिसिप्लिन है कि मतलब आपको मोटिवेट करते हैं कि आप ये चीज़ को अचीव कर सकें। यहाँ के टीचर्स लोग बहुत कोऑपरेटिव हैं, बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। खुशी तो सर बहुत है, जाहिर नहीं कर सकते, लेकिन बहुत खुशी है। कितना मेहनत करती थी? बहुत ज़्यादा मेहनत करती थी, लगभग 12 से 14 घंटा का पढ़ाई करती थी। बक्सर के कोरान सराय के रहने वाले शाकिब शाह ने बिहार इंटरमीडिएट के आर्ट्स संकाय में सेकंड टॉपर बनकर सफलता प्राप्त की है। रिजल्ट घोषित होने के बाद जैसे ही शाकिब के घर बधाई देने का तांता लगा, +2 उच्च विद्यालय कोरान सराय के सभी शिक्षकों और सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी ने स्कूल पहुंचकर शाकिब शाह को बधाई दी। शाकिब आगे चलकर बिहार प्रशासनिक सेवा में कार्य करने का लक्ष्य तय कर चुके हैं। ये मेरे लिए बहुत ही गौरव की बात है और ये मेहनत का प्रतिफल दिख रहा है, तो इसके लिए मैं खुश हूँ। आप फर्स्ट डिवीजन भी आए, फर्स्ट रैंक आए हैं। उसके बाद कितने घंटे पढ़ाई करते थे? औसतन बात किया जाए तो 5-6 घंटा पढ़ाई प्रतिदिन होता था, दैनिक प्रतिदिन 5-6 घंटा औसतन। इंटरमीडिएट के बाद अब क्या आगे करने का? सिविल सर्विस का तैयारी करेंगे। पढ़ाई पर लेकर के जो है हम हमेशा ध्यान देते थे कि कहाँ जाना है, कैसे रहना है, किन किन लड़कों के साथ रहना है, ये गाइडलाइन हम करते रहते थे हमेशा। कितने घंटे पढ़ाई करते थे? एवरेज 7-8 घंटा मेहनत करता था, प्रतिदिन पढ़ता था। आपको उम्मीद थी कि ये फर्स्ट रैंक लाएगा? हाँ, मुझे जो है उम्मीद था, एकदम पूरा विश्वास था कि एकदम आएगा ही। बेतिया के लौरिया के निशांत राज ने कॉमर्स में तीसरा स्थान हासिल किया है। निशांत कुमार को 471 अंक के साथ 94.2% अंक मिले हैं। निशांत कुमार लौरिया के मठिया गांव के वार्ड नंबर 4 के रहने वाले हैं। निशांत के पिता ब्रजेश्वर प्रसाद किसान हैं। निशांत की पढ़ाई गांव के ही उत्क्रमित उच्च विद्यालय मठिया से हुई है। आगे मैं भविष्य में CA बनना चाहता हूँ। तुम्हारी प्रारंभिक पढ़ाई कहाँ से हुई है? मेरी प्रारंभिक पढ़ाई उत्क्रमित माध्यमिक विद्यालय मठिया से प्रथम वर्ग से लेकर 12वीं वर्ग तक हुई। मतलब यह तुम साबित कर दिए कि सरकारी विद्यालय में भी पढ़ के बच्चा टॉपर हो सकते हैं। क्यों नहीं, सरकारी विद्यालय में पढ़ के बच्चा टॉपर, उसका अगर उचित शिक्षा दिया जाए, गाइडलाइंस उचित दिया जाए, तो वो कहीं भी कहीं नाम रोशन कर सकता है। अच्छा बताओ, इस सफलता का श्रेय तुम किसको देते? इस सफलता का श्रेय मैं अपने माता पिता, दादाजी, भाई बहन एवं गुरुजनों को देना। मैं बच्चों को ये संदेश देना चाहते हैं कि ग्रामीण क्षेत्र में भी रह कर अगर बच्चा चाहे तो आप पढ़ के आगे बन सकता है। यह शुरू से ही पढ़ने में तेज था और मैं जैसा कहता रहा वैसा ही ये करता रहा। कभी अपने जीवन में ये झूठ नहीं बोला है, सदा सत्य बोलता है। और इस सफलता जिस मंजिल पर पहुंचना चाहता है, मेरा खुशी है कि आज इसने कि तीसरा रैंक लाया और ये जो चाहता है बनना, भगवान से कामना है कि वो अपनी सफलता प्राप्त करे। मुजफ्फरपुर की अनुष्का ने आर्ट्स स्ट्रीम में तीसरा स्थान हासिल किया है। अनुष्का कुमारी को 94.2% अंक मिले हैं। अनुष्का के घर बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। अनुष्का के पिता अमित कुमार पेशे से जेवर के कारीगर हैं। अनुष्का ने बताया कि वो रोज़ करीब 9-10 घंटे तक सीरियस होकर पढ़ाई करती थी और उसे उम्मीद थी कि उसका रिजल्ट बेहतर आएगा। अनुष्का आगे BPSC की तैयारी करेंगी और अधिकारी बनेंगी। 11th में मैं कॉलेज एक डिसाइड की, जो कि RNS कॉलेज बहुत काफ़ी ज़्यादा नज़दीक था और सुविधाजनक भी था। इस तरह मैं 12th में 11th 12th वहाँ से हुआ मेरा, और इस तरीके से फिर मैं काफ़ी पढ़ाई के प्रति जागरूक रही और फिर मुझे उम्मीद थी कि हाँ कॉल आएगी। 21 मार्च को मेरा कॉल हुआ, इंटरव्यू हुआ और मुझे काफ़ी खुशी हो रही है यह कहते हुए कि मेरा डिस्ट्रिक्ट में रैंक शायद हो सकता है और बिहार में टोटल 2nd रैंक पोजीशन पे मैं हूँ।
इसको पढ़ने में बहुत पहले से लगन है, बच्चे से बहुत तेज है पढ़ने में, तो इसको ज़्यादातर पढ़ने में ही छोड़ देते थे। थोड़ा बहुत काम करती थी, बोलती मम्मी हमको पढ़ना है, तो चली जाओ पढ़ो। पढ़ने में लगन है इसका, तो हम ज़्यादा कामों में नहीं लगाए इसको। बच्चों पे पूरा फोकस रहता है। अब लड़कियां हैं तो बहुत ज़्यादा मेधावी है मेरी बेटी, और पढ़ने में काफ़ी तेज रही है बचपन से ही, तो पूरा फोकस था कि ये पढ़ते हुए आगे बढ़े। मैट्रिक में भी अच्छा रिजल्ट लेके आई थी 91%। काफ़ी खुशी हमें उस समय भी हुआ, 1% और बढ़ता तो उसमें भी टॉपर आ जाती। आर्ट्स संकाय में बेगूसराय की छात्रा रुकैया फातिमा ने चौथा स्थान हासिल किया है। रुकैया को 94.2% अंक मिले हैं। रुकैया तेघड़ा अनुमंडल के BN हाई स्कूल तैयार की छात्रा हैं। सुदूर ग्रामीण इलाके से आने वाली रुकैया फातिमा की सफलता से गांव में खुशी का माहौल है। रुकैया फातिमा UPSC परीक्षा में फतेह हासिल करना चाहती हैं। बहुत अच्छा लग रहा है, यहाँ के सारे टीचर हमें बधाई दिए, बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी हुई। इसमें भूमिका क्या रही है टीचरों की, किस तरह से गाइड करते थे? सारे टीचर हमें गाइड करते थे कि अच्छे से पढ़िए, अच्छे से राइटिंग लिखिए, हैंड राइटिंग बहुत मायने रखता है, आंसर राइटिंग करिए। क्या कितनी परसेंटेज आई है? परसेंटेज 94.2%। बहुत पढ़ने में तेज थी, बहुत काफ़ी मेहनती भी थी। अच्छा, रात दिन मेहनत कर रही। आज वो टॉप की है, तो किस तरह से इस गांव में पूरा हलचल है, पूरा गांव उत्साहित है, मतलब खुशी से लबरेज है। लगातार निरंतर विद्यालय आती रही और शिक्षक के कहने के अनुसार, उनके मार्गदर्शन के अनुसार बच्ची अपना स्वाध्याय और उसकी जो रेगुलर मासिक परीक्षा होती थी, साप्ताहिक परीक्षा होती थी, उसमें भी उसका उत्कृष्ट प्रदर्शन रहा। रहती थी यहाँ, घर में रहती थी, पढ़ती थी और कहीं नहीं आना जाना करती थी, पढ़ते रहती तो हमेशा उसको हमेशा साइंस था पढ़ने का। हम लोग को गाँव के जितने भी ग्रामीण हैं बहुत अच्छे और खुशी का माहौल बना हुआ। हम इनके सामने पड़ोसी हैं और जितनी भी बच्ची है इनकी एक माहौल पढ़ाने के इसमें बनाई हुई है।